अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशर खान। हमारे साथ मौजूद हैं एक मुतासरा खातून। 24 मई को किराए का घर देखे जाने पर कुछ नौजवान ने उनको हिरासत किया, जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी, उनके साथ बदतमीजी की। आइए जानते हैं मुतासरा खातून से इस बात की पूरी तफसील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा महरीन। जी, आप हमें तफसील से आगाह करें कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। 24 मई की रात को मैं गई थी कंट्री हाइट्स में फ्लैट के सिलसिले में, और मुझे ब्रोकर ने कहा था कि आके फ्लैट देख लें। तो जब मैं गई तो वहाँ पर ब्रोकर के पास चाबी नहीं थी। ब्रोकर ने मुझसे कहा कि आप दूसरे दिन आ जाएं। मैं दूसरे दिन मैंने कांटेक्ट किया, ब्रोकर आनाकानी कर रहा था। तीसरे दिन भी उसने आनाकानी की। वहाँ एक चौकीदार होता है मुनीत नाम का, सिर्फ वो ही बैठा हुआ था उस वक्त मौजूद वहाँ पर। मैंने उसको मैसेज किया, ब्रोकर के मुंह से निकला कि जो है कुछ लोग आपके कंट्री हाइट्स में एंट्री नहीं चाह रहे। तो मैंने ब्रोकर से, वो जो चौकीदार था, उसको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा भाई तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है, तुम्हें जो भी दुश्मनी है आप फ्रंट पे आके बता दो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे वहां क्यों नहीं आने दे रहे। 11 बजे आप आ जाओ कंट्री हाइट्स पे, मैं भी आ जाती हूँ, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। तो उसने वो मैसेज, उसामा नाम का लड़का जो कि MKM में होता है, इंचार्ज है, जो कि वहाँ भत्ते खाता है, लोगों से भत्ते लेता है, स्टॉल लगवाता है। पूरी दहशत गर्दी फैलाई हुई है उन लड़कों ने वहां पे कि हर कोई उससे डरता है, उनकी कोई गवाही देगा नहीं वहां पर। इतना लोग उनसे डरते हैं, उतना खौफ हरास इन्होंने फैलाया हुआ है अपना। उसने मेरा फॉरवर्ड मैसेज किया, और उसके बाद वो लड़का मुझे मैसेज करके कहता है आजा आजा, 11 बज रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा सब यहीं पर। एक नदीम भाई होते हैं सामने ऑफिस में बैठे हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा नदीम भाई अब इन लोगों को यहाँ बुला ले, मैं आती हूँ, आके मैं बात करती हूँ क्या मसला है। तो जब मैं वहां पहुंची हूँ, उस लड़के ने देखा कि मैं वहां गेट पे आई हूँ, तो उसने इतनी जोर से गेट पे लात मारी और अंदर वाले गेट पे लात मारी। तो कहता है कि इसको नदीम को बुलाने आई है। तो नदीम को क्या, ले शहरोज को भी बुलाता हूँ, और बता कितने तेरे टुच्चे मुच्चे, सबको बुलाता हूँ। और उसने मेरे साथ इस कदर बदतमीजी की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लड़के मेरे मुंह के अंदर घुस गए, इतनी गंदी गंदी इन्होंने मुझ पे गालियां बकी। उसके बाद इन्होंने धक्का देकर मुझे गिरा दिया। मैं 20 मिनट तक जमीन पर पूरा गिरी रही, मैं बिल्कुल मदहोश हो गई थी। 20 मिनट के बाद मेरी बेटी मुझे रक्शे में डाल के घर लेके आई, और उन लड़कों को बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। फिर एक मीडिया आई, उन्होंने आके जैसी वो आई तो थोड़ा सा डर गए, उनके सामने माफी मांग ली। उसके बाद थाने में केस गया, तो वहां पे एक हबीबुल्ला साहब होते हैं और दो एक और कोई होते हैं, दोनों ने पैसा खा लिया इनसे। पहले 2 दिन पहले वो कुछ और थे, 2 दिन के बाद बिल्कुल उनका बयान चेंज था, क्योंकि वो पैसे खा चुके थे। वो सामना करने को तैयार ही नहीं हो रहे किसी भी सूरत में। दूसरे दिन वो 3-4 औरतों को गवाही बना के लेके आ गए कि ये कैरेक्टर लूज औरत है, इनके लिए FIR काटे। मेरे लिए FIR क्यों कटेगी जब मैं कौन सा थाना लगता है आपका? मेरा थाना लगता है सचल थाना लगता है। वहाँ ये 2 जो बैठे हुए मेरे केस को लेके, दोनों पैसे खा चुके हैं, दोनों आनाकानी कर रहे हैं, ये कोई तवज्जो नहीं दे रहे मेरे केस में। जा जा के मैं थक गई हूँ, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उधर जाके कोई भी नहीं ले रहा सचल थाने में एक्शन। और उल्टे इन्होंने ये बदनाम कर दिया कि ये तो नफ्सियाती है, ये तो पागल है, ये तो पागल औरत है, ये नफ्सियाती औरत है, इसको कोई यकीन ना करे। मैं पागल होती या नफ्सियाती होती, मैं यहाँ बैठे हुए तरीके से बात कर रही होती, या मुझे डॉक्टर मेरे पागल खाने मुझे भेज चुके होते अब तक। आपने एप्लीकेशन दी वहां पर? मैंने एप्लीकेशन जमा कराई, सब कुछ हुआ, सब जगह से ऑर्डर पास हुआ FIR काटने की, मगर ये हबीबुल्ला जो है किस लिए FIR नहीं काट रहा था उन लोग की मेरे समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों नहीं काट रहा था उन लोग की FIR। जब SSP साहब ने ऑर्डर कर दिया, जब मुबीना थाने के SHO ने ऑर्डर कर दिया कि FIR कटवाएं इनकी जाके आप वहां पर, तो फिर ये मोहम्मदुल्लाह जब दिया गया है, खुदा बख्श को जब दिया गया है, तो खुदा बख्श क्यों नहीं काट रहा था इनकी FIR। खुदा बख्श कहता है कि आपके खिलाफ तो खुद कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जो आपके ऊपर FIR कटवाने के लिए बैठी हुई हैं, तो ये बयान करे कि मेरे ऊपर किस बात की FIR कटेगी। देख सकते ये मेरी एप्लीकेशन है, और मेरी अपील है आला मुकाम जितने भी हैं उन सब से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए जल्द से जल्द। ये 24 मई से ये मैटर चल रहा है, पर ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। आप मुझे प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दिलवाएं।
जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी मुतासरा खातून महरीन, और ये चाहती हैं कि आला हुक्काम जल्द से जल्द इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई सच्चर थाने में, जहाँ पे पहले एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया, उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ और उल्टा इनके ऊपर FIR कर पा रहे हैं। इनकी ज़बानी की FIR मुझ पे काटने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो हमारी आला हुक्काम से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस एप्लीकेशन के ऊपर अमल किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए।